नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पंचायती राज ट्यूटोरियल्स चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है धमाकेदार। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि जो पीएमएवाई के जो भी आपकी किस्तें पड़ती हैं वो किस अकाउंट में जाती हैं, कब पड़ी है और उसका डेबिट स्टेटस क्या है कि वो क्रेडिट हुई है या नहीं, किस खाते में गई है, कौन सा बैंक अकाउंट है। तो वो कैसे पता करेंगे वो हम जानेंगे। दूसरी बात, जो भी मनरेगा की लेबर की पेमेंट होती है या फिर मटेरियल की पेमेंट होती है, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि वो किस अकाउंट में गई है। इससे हम ये भी जानेंगे कि पीएफएमएस का क्या फ़ायदा है और ये भी जानेंगे कि हम एक झटके में ये 2 चीज़ें कैसे कर सकते हैं। जबकि इसके लिए हमें एम्प्लॉयी से पूछना पड़ता है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपको दिक्कत या परेशानी आती है। इसमें मैं बहुत काफ़ी डिटेल में बताऊँगा और बाकी चीज़ें भी, जैसे मनरेगा के रिलेटेड कि स्टेट और सेंटर का कितना शेयर होता है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है पीएफएमएस, ओके कर देना है। नाउ पीएफएमएस पे क्लिक करेंगे हम, पहली साइट जो खुलेगी pfms.nic.in पे। नाउ ये खुल गई। इसके बाद हमने करना है पेमेंट स्टेटस पे जाना है यहाँ पे और जाना है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ जैसे हमने किसी भी पीएमएवाई की किसी की भी पेमेंट का पता करना है कि वो किस अकाउंट में गई है, तो हम करेंगे आवाज़ सॉफ्ट पे क्लिक। ठीक है जी। नाउ आप करेंगे, अगर बेनिफिशियरी की वैलिडेशन चेक करनी है कि उसको पहले मकान मिला है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्लिक करके पता कर सकते हैं। अगर हमने उसकी पेमेंट पता करनी है कि किस खाते में गई है या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड खाते में जा चुकी है या नहीं, पड़ी है या नहीं, इसके लिए उनको एंट्रीज करवाने जाना पड़ता है। तो आज से ये काम छोड़ दें, आप घर बैठे ये देख सकते हैं कि उनको पेमेंट खाते में पड़ी हुई है या नहीं। तो हम करेंगे पेमेंट पे क्लिक। उसके बाद हमें चाहिए उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी। तो रजिस्ट्रेशन आईडी उनकी डालेंगे। ठीक है जी, ये रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने डाल दी। इसके साथ या फिर उनका बेनिफिशियरी कोड है तो वो भी डाल सकते हैं आप। नाउ इसके बाद का क्या प्रोसेस है, हमने कैप्चा डालना है जो कि बहुत ही केस सेंसिटिव है, तो आप सही से ही डालें, नहीं तो आपको फिर से डालना पड़ेगा। ये काफ़ी केस सेंसिटिव है, नहीं तो बार बार डालना पड़ेगा तभी ठीक होगा। आप ये सोचेंगे कि दिख नहीं रहा है, दिखेगा, पर इसको सही से डालें। सर्च करेंगे, प्रोसेस होगा। बिल्कुल जी, अब थोड़ा नीचे जाएँ। ये देखिए इनका खुल गया, इनकी एप्लीकेशन आईडी क्या थी, इनका नाम क्या है, बेनिफिशियरी का कोड क्या है, एजेंसी का कोड क्या है, उनका अकाउंट नंबर क्या है। अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट पता करें लग जाते हैं तो सब कुछ लग जाता है पता, आपको पता है। तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि किस अकाउंट में गए हैं, तो इस अकाउंट तो हमें पता लग ही जाएगा। और आईएफएससी कोड भी बता रहा है साथ में और बैंक का नाम भी बता रहा है। तो स्टेटस भी बता रहा है कि अप्रूव किसने किए, फंड स्टेटस क्या है, वैलिडेट हुआ या नहीं। तो उसके पेमेंट सक्सेस देखेंगे हुई या नहीं। जो पीएफएमएस के ट्रांजैक्शन आईडी है वो है ये, यूटीआर नंबर उसका ये है और बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, डेट भी बताई हुई है कि कब ट्रांजैक्शन हुई है। तो इससे हमें डेट भी पता लग रही है और साथ में ये भी लग रहा है पता कि क्रेडिट कब हुआ है, ट्रांजैक्शन कब हुई। जैसे 29 को तो वो 30 को भी पड़ सकती है, मतलब उसके लेकिन अगर उसी दिन हो गई पेमेंट तो उसी दिन का भी हो सकता है क्रेडिट डेट। तो क्रेडिट डेट भी इसमें साथ में मिलेगी और अकाउंट नंबर कि किस अकाउंट में वो गया है और साथ में उस बंदे का नाम जो कि अकाउंट होल्डर है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये हो गई इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लिखा भी होगा यहाँ पे पर्पस क्या है इस ट्रांजैक्शन का, वो है असिस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड दिस इज द सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर थर्ड जानी होती तो थर्ड भी गई होती। तो और अमाउंट भी बता रहा है कि कितना गया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अमाउंट क्रेडिट हुआ या नहीं। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जिनका अमाउंट जो है क्रेडिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं हुई थी और ब्लॉक से पैसा
वो बता रहे थे कि जा चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई थी। उसका हम कैसे देखेंगे? हम फिर से सर्च करेंगे बेनिफिशियरी कोड डाल के। देखिए उनकी एप्लीकेशन आईडी आएगी, नाम भी आ गया। अब हमने क्या देखना है कि किस अकाउंट में उनकी पेमेंट गई है, क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करी हुई थी, जो कि बैंक द्वारा बताया गया। आज उन्होंने ई-केवाईसी कर ली तो उनको पेमेंट मेरे ख्याल से पड़ गई होगी, जो कि 65,000 है। तो जो पहले का उनका दिखा रहा था कि उनका फेलियर है। फेलियर क्यों हुआ था ये? क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करी हुई थी, और इसका एरर भी बता रहा है साथ में कि डीबीएफएल जो कि आधार बेस्ड पेमेंट होती है, इसलिए उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करी हुई थी, इसलिए उनका फेलियर बता रहा है यहाँ पे। और ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट करी हुई थी और क्रेडिट फेलियर डेट वो भी साथ में यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इनको पड़ी हुई है या नहीं किस्त। 16/11 को भी द्वारा ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन नहीं हुआ सक्सेस, तो इनको खाते में किस्त नहीं गई है। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि क्रेडिट हुआ है या नहीं। तो ये हो गई बात हमारी कि पीएमएवाई का हम कैसे देख सकते हैं। तो अब करेंगे बात हम कि नरेगा की हम कैसे देख सकते हैं कि मनरेगा की पेमेंट हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम आएंगे नरेगा पे, नरेगा NIC लिखेंगे या फिर लिखेंगे नॉर्मल नरेगा, और हमें आना है पहले होम पे। तो क्लिक करेंगे होम, लेकिन ये वाला नहीं, हम जाएंगे नरेगा पे, जो कि नया होम है, होम पेज है इसका। ठीक है जी, तो ये है मनरेगा की नई साइट। अब हम जाएंगे लॉगिन पे, क्विक एक्सेस पे, और जाएंगे स्टेट रिपोर्ट पे। स्टेट रिपोर्ट के बाद हम जाएंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट पे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ब्लॉक पे। ये मैं फॉर एग्जांपल ही ले रहा हूँ, किसी भी पंचायत को ले लेते हैं, जैसे चोड़ू पंचायत को ले लिया। अब देखेंगे हम जॉब कार्ड या एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पे हमने क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना। अब हम किसी को भी सर्च कर लेते हैं, जैसे इनका जॉब कार्ड है ये, तो इस पे क्लिक करेंगे, इनका सारा डाटा आ जाएगा। हमने करना है क्लिक यहाँ पे, जॉब कार्ड करना है कॉपी, और नीचे आ जाना है जैसे। अब ये पेमेंट्स इनको पड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में कर लेते हैं चर्चा कि ये किस खाते में पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे बताते हैं कि इसकी वेज लिस्ट कॉपी कर लो, मटेरियल लिस्ट कॉपी कर लो, वो भी बताऊंगा मैं एक प्रोसेस, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो है पीएफएमएस की। तो पीएफएमएस के ज़रिए हम कैसे देख सकते हैं कि किस खाते में पेमेंट गई हुई है। जो वेज लिस्ट और उससे हम देखते हैं, उससे सिर्फ बैंक का पता लगता है, लेकिन ये नहीं लगता पता कि किस अकाउंट में हम पेमेंट मतलब किस अकाउंट में पेमेंट जा रही है। तो इससे पीएफएमएस से हम वो भी जान सकते हैं कि किस खाते में पेमेंट जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टॉल नंबर है 8603 और अमाउंट है इतना, तो इस पे क्लिक करेंगे स्टॉल नंबर पे, और ये आ गया। इनको पड़ी हुई है 2700 रुपया, और पर डे था 300 रुपया। क्रेडिट डेट है 27/11/2024। अब ये क्रेडिट डेट क्या होती है? क्रेडिट डेट तो आप जानते हैं कि किस दिनांक को पेमेंट खाते में गई। तो ये दो तरीके से जाती है, एक होता है स्टेट का शेयर और एक होता है सेंटर का शेयर। जो भी एंड में गिरेगा उसका क्रेडिट डेट ये दिखाएगा। अगर स्टेट पहले गिर गया तो सेंटर का बाद में गिरेगा, तो सेंटर का यहाँ पे डेट बता देगा। अगर सेंटर की पहले गिरेगी और स्टेट की बाद में, तभी स्टेट की बताएगा यहाँ पे डेट क्रेडिट की। तो ठीक है, जो भी बाद में क्रेडिट हो रहा है शेयर, उसकी ही डेट बताता है ये। तो हम चलते हैं पीएफएमएस पे। पीएफएमएस पे पेमेंट स्टेटस पे जाना है और जाना है डीबीएस स्टेटस ट्रैकर। द सेम प्रोसेस इज हेयर। नाउ आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे करना है आपने नरेगा। नरेगा पे क्लिक किया, पेमेंट पे ही क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे जॉब कार्ड नंबर पे। जॉब कार्ड हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया जी यहाँ पे, या फिर इसका कोई कोड है तो वो भी डाल सकते हैं आप ना। यहाँ पे हमने कैप्चा डालना है, जो कि बहुत ही केस सेंसिटिव है, इसको बहुत ही सही सही से डालिएगा, नहीं तो बार बार डालना पड़ेगा आपको। तो सर्च करेंगे
ये प्रोसेस करेगा थोड़ा सा, और ये सारी डिटेल जितने भी इनके 2 साल में ट्रांजेक्शन हुई है मेन मेन, वो बता देगा कि किस खाते में हुई है। तो अब जैसे इनकी पेमेंट है 2700। अब एक गजब की बात बताता हूँ मैं आपको, कैलकुलेटर खोल लें आप। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में है 300 रुपये दिहाड़ी, 300 रुपये वेज मिलती है पर डे नरेगा में। तो स्टेट का क्या शेयर है और सेंटर का क्या शेयर है? जैसे स्टेट का शेयर है हमारे यहाँ 2700 आ गया, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 0.7866, इतना शेयर है सेंटर का। तो 3123 रुपये या फिर 2124 रुपये, इतना उनको पड़ा होना चाहिए। हम देख लेते हैं, 2124 रुपये, हाँ जी 2124 रुपये पड़े हैं, और एक ही है ये। तो डेट देखेंगे 27/11/2024 और 27/11/2024, नाम भी आ रहा है साथ में और अकाउंट नंबर भी आ रहा है। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? और आधार नंबर की लास्ट डिजिट भी आ रही है, और सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है कि आप किस खाते में गई है पेमेंट। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि वेज लिस्ट निकालो, एफटीओ नंबर निकालो, वो बहुत हेक्टिक है, उसमें उसका भी बताऊंगा मैं प्रोसेस। वो भी सही है, लेकिन ये काफ़ी सही है। इससे तो पता ही लग जा रहा है कि कब खाते में पड़ी है और कब खाते में नहीं पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अब इनका जो था सेंटर का शेयर बाद में पड़ा हुआ था, इनका स्टेट का देखते हैं। तो स्टेट का देखने के लिए नॉर्मली 100 में से माइनस करेंगे हम 78.66, तो इतना बन गया हमारा स्टेट का शेयर। तो 21.34, ना 2700 रुपये थे इनके टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 कितना था, 21 पॉइंट, एक बार फिर से मुझे याद नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। 78.66, 21.34 है ना, तो 2700 को मल्टीप्लाई करेंगे 21.34 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाए ना। 576.18, 576 रुपये लगभग कम से कम इनको पड़े हुए होंगे, और या फिर अभी क्रेडिट नहीं हुए होंगे तो वो नहीं दिखाएगा। तो 576 बिल्कुल जी पड़े हुए, 576 नहीं है, कितना था यहाँ पे कैलकुलेटर में, 576 रुपये। तो 576 या 577 रुपये, इनमें से कोई ना कोई यहाँ इनको पड़े हुए होने चाहिए। 500 ऐसे कर लेते सर्च। एक बार मैंने मुझे लगता है गलती कर दी, 100 में से करेंगे माइनस, 100 में से माइनस करेंगे 78.66, तो ये बनता है 21.34। तो 2700 रुपये थे, उनमें से हमने निकालना है 21.33 कर दो और डिवाइड कर दो इसको 100 से ना। 575 रुपये कम से कम इनको पड़े हुए होने चाहिए। 575 रुपये, तो मेरे ख्याल से शायद ये नहीं पड़े हुए हैं अभी। डेट देख लेते हैं मस्टॉल की क्या है, 27/11। तो ये तो अभी अभी का ही है मस्टॉल, इनको स्टेट का शेयर अभी पड़ा नहीं है ना। अब हम देखेंगे किसी और मस्टॉल का जिसमें स्टेट का शेयर पड़ा हुआ हो सकता है। जैसे ये है 600 रुपये इनको पड़ा हुआ है, तो मस्टॉल पे क्लिक करेंगे और मस्टॉल में देखेंगे कि कितने नाम हैं। यहाँ पे 2 नाम है, तो अमाउंट है 600 रुपये। ये पड़ा है इनको जिनका हमने देखा था। तो ना 600 रुपये का सेंटर का कितना शेयर बनेगा, कैसे निकालना है, 78.66 या फिर आप कर सकते हैं 0.7866, बोथ आर द सेम थिंग। एंटर करना है ना, इनको 472 या 471 रुपये पड़े हुए होने चाहिए। तो सर्च करेंगे 472, 472 बिल्कुल जी है। डेट क्या है, 12/11/2024। यहाँ क्या है, 12/11/2024। इनको सेंटर का शेयर बाद में पड़ा, तो इनकी जो सेंटर की शेयर यहाँ पे डेट आ गई। अब देखते हैं इनको स्टेट का शेयर पड़ा हुआ है या नहीं।
स्टेट के शेयर के लिए करेंगे 300 रुपये पड़ा हुआ था, 300 था नहीं 600 रुपये था, तो 600 रुपये था, 600 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 21.33 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो 128 रुपये कम से कम इनको पड़े हुए होने चाहिए। हम सर्च करेंगे 128 रुपये, बिल्कुल जी 128 रुपये पड़े हुए हैं, एक बार पड़े हुए हैं 7/11/2024, जो कि इससे पहले होती है 4-5 दिन पहले पड़े हुए हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि स्टेट शेयर और सेंटर शेयर को मनरेगा के खाते में किस खाते में पड़े हुए हैं, जिसके लिए वो बार बार आपकी ग्राम पंचायत में आते हैं देखने के लिए, पूछने के लिए, जीआरएस को पूछते हैं, सेक्रेटरी को पूछते हैं किस खाते में चले गए, बहुत हंगामा होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बस आप थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आएगी आपको कि स्टेट और सेंटर का शेयर क्या है। स्टेट और सेंटर का शेयर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, इसको लिख लीजिएगा आप 7.7866, ये अभी का है, इतना शेयर होता है हमारे पास सेंटर का, और इसमें से अगर 100 माइनस कर देंगे तो 21.34 ये होगा आपका शेयर स्टेट का। यही आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। तो कितना ही सिंपल है, कितना ही सजग सा है, मतलब आसान सा है। तो बहुत सी मतलब प्रोसेस करनी पड़ती है जीआरएस जी को कि उनको निकालने में कि किस खाते में गए हैं। तो जो भी आधार बेस्ड पेमेंट होती है वो पीएफएमएस ही होती है, और मैक्सिमम पीएफएमएस ही चल रहा है आजकल। तो पीएमएवाई, नरेगा, कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर है सब पीएफएमएस से चला हुआ है। जैसे कि हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, तो उसका भी आप देख सकते हो आराम से। तो ये थी वीडियो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है सभी के लिए, जीआरएस के लिए सबसे ज़्यादा। तो मेरे साथ भी एक मैम लगे हुए हैं, उनके पास बहुत से लोग आते रहते हैं पूछने के लिए कि उनका वेजेस का पड़ा हुआ है या नहीं, किस खाते में गया जी बताओ, लड़ने लगते हैं, कभी कभी तो ब्लॉक चले जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका मैंने निकाला है, थोड़ा सर्च करके, थोड़ी सी रिसर्च करके। तो ये काफ़ी कारगर है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी इसको इस्तेमाल करें। अपने जीआरएस साहिबान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसको इस्तेमाल करें और बिल्कुल एक्यूरेट उनको अकाउंट बताएं कि किस अकाउंट में उनका जो अमाउंट है क्रेडिट हुआ है। सो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।